Good morning everyone. Today we are going to study properties of summation. काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये प्रॉपर्टीज और ये सीक्वेंस सीरीज का लास्ट टॉपिक है. तो देखते हैं व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ समेशन. प्रॉपर्टीज ऑफ समेशन. नंबर 1, suppose k is non-zero constant into tr where r varying from 1 to n. तो जो क्वांटिटी r पर डिपेंडेंट नहीं है ये कांस्टेंट हो गया, समेशन के बाहर आ सकता है. तो कांस्टेंट समेशन के बाहर समेशन ऑफ टी आर वेरिंग फ्रॉम 1 टू n. अब ये जो इंडेक्स होता है, दिस इंडेक्स इज कॉल्ड डमी इंडेक्स. इसकी जगह कोई और इंडेक्स यूज किया जा सकता है, के टी आई वेरिंग फ्रॉम 1 टू n. और एक बार ये चीजें यदि समझ में आ जाए तो कई बार इसको लिखते समय केवल समेशन ऑफ टी आई 1 टू n ऐसा भी लिखा जाता है. तो जो इंडेक्स है डमी इंडेक्स, वो डमी इंडेक्स को रन कर रहे हैं हम 1 से लेकर n तक के. शॉर्ट नोटेशन होते हैं ये. यहां जो इंडेक्स की बात हो रही है, इट रन्स फ्रॉम 1 टू n. अभी फिलहाल हम हर जगह इंडेक्स के साथ लिख रहे हैं. तो दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी, कांस्टेंट समेशन के बाहर लिया जा सकता है. सेकेंड प्रॉपर्टी, समेशन ऑफ सम इज इक्वल टू सम ऑफ समेशन. वर्ड्स में बोलने का तरीका है समेशन ऑफ ए आर प्लस समेशन ऑफ बी आर. नाउ समेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन ए आर माइनस बी आर वेरिंग फ्रॉम 1 टू n इज इक्वल टू, दिस माइनस कैन बी रिटन एज प्लस इंटू -1 बी आर. और अभी हमने सेकेंड प्रॉपर्टी देखी, तो सेकेंड प्रॉपर्टी यहां अप्लाई की जा सकती है, समेशन ऑफ ए आर प्लस समेशन ऑफ -1 इंटू बी आर. अब ये -1 कांस्टेंट का काम कर रहा है. फर्स्ट प्रॉपर्टी से -1 बाहर लिया जा सकता है. तो समेशन ए आर प्लस -1 समेशन बी आर. नो प्लस इंटू -1 इज माइनस. तो समेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू सब्ट्रैक्शन ऑफ समेशंस. ध्यान दीजिएगा, ये प्रॉपर्टी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए आर इंटू बी आर के लिए नहीं और डिवीजन ऑफ ए आर अपॉन बी आर के लिए नहीं. ओनली फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. समेशन ऐसा कह सकते हैं, ओपन हो सकता है ब्रैकेट, समेशन का ब्रैकेट ओपन किया जा सकता है फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. Now number 4, summation of 1 is n, r varying from 1 to n. n टर्म्स का समेशन करना है कितनी बार, 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus n times. तो रिजल्ट इज n. एंड समेशन ऑफ एनी कांस्टेंट अदर देन 1 यदि हो, r varying from 1 to n. अब यहाँ r तो है नहीं, लेकिन कितने बार सम करना है, ये रिप्रेजेंट करता है सिंबल कि n टाइम्स हमको सम करना है इस तरह की क्वांटिटी का. तो k प्लस k प्लस k प्लस k प्लस अप टू n टाइम्स. तो इट गिव्स k. यदि हम फर्स्ट प्रॉपर्टी से बात करें तो k समेशन के बाहर समेशन 1 विच इज n. और यदि डायरेक्ट देखें तो k प्लस k प्लस k प्लस अप टू n टाइम्स विच विल बी kn. तो दीज आर द प्रॉपर्टीज फॉर समेशन. अब इनसे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स है जिनके प्रूफ मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर में किए जाएंगे. रिजल्ट 1, समेशन ऑफ आर वेरिंग फ्रॉम 1 टू n. इसका फुल फॉर्म लिख लेते हैं. आर की वैल्यू रखते जाते हैं 1, देन +2 +3 अप टू कहां तक जाना है, n तक. इसको कहा जाता है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स एंड इट इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2. ये याद रखनी होगी. रिजल्ट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए काफी हेल्पफुल होते हैं. रिजल्ट 2, समेशन ऑफ आर स्क्वायर आर वेरिंग फ्रॉम 1 टू n इज 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस अप टू n का स्क्वायर. रीड करते समय सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स एंड इट इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6. और थर्ड रिजल्ट होता है
result 3, summation of r cube, r varying from 1 to n is equal to 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus n cube, which is equal to sum of cubes of first n natural numbers, and it is equal to n plus 1 upon 2 का स्क्वायर। ये इनसे मिलता जुलता है n प्लस 1 अपॉन 2, लेकिन क्यूब की बात है तो उसका कंप्लीट स्क्वायर। सो दीज आर द रिजल्ट्स। अब इन पर बेस्ड हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट हम एक्सरसाइज के प्रॉब्लम लेते हैं। एक्सरसाइज 2.6 ऑन पेज नंबर 40। एक्सरसाइज 2.6 पेज नंबर 40 पर है। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम समेशन r प्लस 1 इंटू 2r माइनस 1 r वेरिंग फ्रॉम 1 टू n। शुरू करते हैं। समेशन r प्लस 1 2r माइनस 1 r वेरिंग फ्रॉम 1 टू n इज इक्वल टू, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ब्रैकेट ओपन करके। r वेरिंग फ्रॉम 1 टू n 2r स्क्वायर माइनस r प्लस 2r माइनस 1 ब्रैकेट ओपन हुआ है। दिस इज इक्वल टू समेशन r वेरिंग फ्रॉम 1 टू n 2r स्क्वायर प्लस r माइनस 1। नाउ समेशन कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म बाय टर्म, तो इट इज समेशन ऑफ 2r स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ r माइनस समेशन ऑफ 1, r वेरिंग फ्रॉम 1 टू n, r वेरिंग फ्रॉम 1 टू n, r वेरिंग फ्रॉम 1 टू n बाय प्रॉपर्टी ऑफ समेशन। 2 कांस्टेंट है समेशन के बाहर, 2 समेशन ऑफ r स्क्वायर r वेरिंग फ्रॉम 1 टू n प्लस ये अपनी जगह भी समेशन ऑफ r वेरिंग फ्रॉम 1 टू n माइनस समेशन ऑफ 1 लिख देते, बाद में सब एक साथ वैल्यू रखते हैं। क्या क्या, अभी हमने केवल कांस्टेंट को बाहर लिया। अब इनके जो रिजल्ट्स है वो रिजल्ट्स 2 टाइम्स समेशन r स्क्वायर इज n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 समेशन r स्क्वायर, देन प्लस समेशन r इज n प्लस 1 अपॉन 2 माइनस समेशन 1 r वेरिंग फ्रॉम 1 टू n, तो इट इज n। सारे वैल्यू रखने के बाद सिंप्लीफाई कर लो जितना हो सकता है। तो दिस इज 2 से डिवाइड कर दिया n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 3, 2 से डिवाइड किया, प्लस n प्लस 1 अपॉन 2 माइनस n। रहने दिया जा सकता है, इसको ऐसा रहने दिया जा सकता है। और यदि सिंप्लीफिकेशन करना है तो एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन ये प्रोडक्ट बड़ा हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा एक काम कर सकते हैं, n इंटू एन प्लस 1 कॉमन लेके n इंटू एन प्लस 1, ये दो टर्म में से कॉमन लेने पर यहाँ रह गया 2n प्लस 1 अपॉन 3 प्लस इसमें रह गया 1, ये पूरा टर्म अपॉन 2 1 बाय 2 माइनस n। अब शायद इसको सिंप्लीफाई करना आसान होगा। दिस इज इक्वल टू n प्लस 1 3 2 जा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम ले लो, एक ही बात है। 4n प्लस 2 प्लस 3 4n प्लस 2 प्लस 3 माइनस n। दिस इज इक्वल टू n प्लस 1 4n प्लस 5 अपॉन 6 माइनस n। इतना सफिशिएंट है आंसर। Okay, it can further be simplified as n common, n plus 1 into 4n plus 5 upon 6 minus 1, that is n into LCM will be 6, इसको मल्टीप्लाई कर लेते,
4n² प्लस 5n प्लस 4n यानी प्लस 9n प्लस 5, और जब ये इधर होगा क्रॉस -6, तो फाइनल आंसर विल बी, फाइनल आंसर सिंप्लीफाइड आंसर n 4n² प्लस 9n माइनस 1 अपॉन 6। इतना सिंप्लीफिकेशन करने के बाद लाया जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन, समेशन ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू r अपॉन r। अब समेशन ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को ऐसा समेशन न्यूमरेटर अपॉन समेशन डिनोमिनेटर नहीं करते। दिस कैन बी रिटन एज समेशन r वेरिंग फ्रॉम 1 टू n 1 बाय r, ये जो है इसको 1 बाय r लिखा, ब्रैकेट में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस r, मतलब दिस इज समेशन ऑफ फर्स्ट r नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट r नेचुरल नंबर। तो हमको सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर पता था, समेशन ऑफ k वेरिंग फ्रॉम 1 टू n। यदि ऐसा होता तो ये होता था, ये हमने k इंडेक्स यूज कर लिया, r भी लिखा जा सकता था n प्लस 1 अपॉन 2। अब यदि मान लो यहां पर k वेरिंग फ्रॉम 1 टू r हो, तो दिस विल बी r प्लस 1 अपॉन 2, सम ऑफ फर्स्ट r नेचुरल नंबर। तो दिस इज सम ऑफ फर्स्ट r नेचुरल नंबर, तो दिस इज इक्वल टू समेशन अपनी जगह है, r इक्वल टू 1 टू n अपनी जगह है, ये 1 बाय r। अभी इसी के लिए, ये ब्रैकेट के लिए काम कर रहे हैं, तो ये हो गया r प्लस 1 अपॉन 2। रीजन देंगे सम ऑफ फर्स्ट r नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू r प्लस 1 अपॉन 2। ये सब फॉर्मूले देखते हुए अब इससे सिंप्लीफिकेशन हो गया, r से r कैंसल, समेशन r वेरिंग फ्रॉम 1 टू n, बचा क्या r प्लस 1 अपॉन 2। कांस्टेंट है 1/2, कांस्टेंट है, ये बाहर हो सकता है, 1/, यही लिखते 1/2 समेशन बाहर, बचा r प्लस 1, r वेरिंग फ्रॉम 1 टू n। अब सेपरेट कर देते, तो 1/2 समेशन r वेरिंग फ्रॉम 1 टू n प्लस समेशन 1 r वेरिंग फ्रॉम 1 टू n, विच इज इक्वल टू 1/2 समेशन r वेरिंग फ्रॉम 1 टू n है n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस समेशन ऑफ 1 r वेरिंग फ्रॉम 1 टू n इज नेचुरल नंबर n। इसका सिंप्लीफिकेशन n कॉमन ले लेते, 1/2 इंटू n बाहर आ गया, बचा अंदर n प्लस 1/2 प्लस 1। कैलकुलेशन करते जाओ, n/2 LCM is 2, n plus 1 plus 2, that is n/4 into n plus 3 आंसर। अभी जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया थर्ड, उसी पैटर्न में है प्रॉब्लम, सॉल्व करते देखो। समेशन r वेरिंग फ्रॉम 1 टू n, ये जो डिनोमिनेटर इसको पहले तो ऐसा लिख देते 1 अपॉन r इंटू r प्लस 1 इंटू ये जो बची हुई टर्म है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस अप टू r क्यूब, ऐसा लिखा जा सकता है, विच इज इक्वल टू समेशन r वेरिंग फ्रॉम 1 टू n 1 अपॉन r इंटू r प्लस 1। नाउ दिस इज सम ऑफ फर्स्ट r टर्म्स, कैसे, तो क्यूब के फॉर्म में है, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट r टर्म्स। तो इसका फॉर्मूला r प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट r टर्म, रिजल्ट 3। लेकिन वो रिजल्ट 3 n तक के लिए था, n टर्म होती थी तो n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर होता था। यहाँ r टर्म तक के समेशन लेना है,
तो r इंटू आर प्लस वन अपॉन टू का स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन, तो ये आर स्क्वायर इंटू आर प्लस वन का स्क्वायर है और नीचे डिनोमिनेटर में r इंटू आर प्लस वन है, तो एक r और एक r प्लस वन तो डिवाइड हो गया, तो बच गया r वेरिंग फ्रॉम 1 to n। एक r और एक r प्लस वन डिवाइड हो गया, तो न्यूमरेटर में बचा r इंटू आर प्लस वन और डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर इज 4। कांस्टेंट है 1/4, बाहर कर देते समेशन के, 1/4 बाहर, समेशन r वेरिंग फ्रॉम 1 to n और ब्रैकेट को ओपन करते हैं, r स्क्वायर प्लस r। अब समेशन को सेपरेट डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो दिस इज इक्वल टू 1/4। अब जब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 1/4 पूरे के लिए कॉमन है, कर्ली ब्रैकेट में समेशन r स्क्वायर प्लस समेशन r वेरिंग फ्रॉम 1 to n, r वेरिंग फ्रॉम 1 to n। अब इसका फॉर्मूले रखते हैं, 1/4 कर्ली ब्रैकेट में समेशन r स्क्वायर r वेरिंग फ्रॉम 1 to n इज n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस समेशन ऑफ r वेरिंग फ्रॉम 1 to n प्लस 1 अपॉन 2। 1/4 दोनों के लिए कॉमन है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखो कुछ कॉमन लिया जा सकता है, n प्लस 1 और डिनोमिनेटर में 2 कॉमन ले लेते हैं। 1/4 पहले से है, n प्लस 1 अपॉन 2 कॉमन ले लिया, कर्ली ब्रैकेट में बचा 2n प्लस 1 अपॉन 3 और यहां से पूरा पूरा बाहर आ गया तो बचा है 1। अब इसका एलसीएम लेके सिंप्लीफिकेशन, n प्लस 1 अपॉन 8, एलसीएम इज 3, 2n प्लस 1 प्लस 3, इट इज इक्वल टू n प्लस 1, ये बन गया 2n प्लस 4 अपॉन 8 इंटू 3। इसमें से 2 कॉमन लिया जा सकता है और 2 कॉमन लेके डिवाइड कर देते हैं, तो फाइनल आंसर इज n प्लस 1, लिखें 2 कॉमन, n प्लस 2 अपॉन 8 इंटू 3, 2 से डिवाइड करने पर n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 4 बचा, 4 3 जा 12। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द सम ऑफ 5 इंटू 7 प्लस 9 इंटू 11 प्लस 13 इंटू 15। ओल्ड बुक में ये कुछ अलग टर्म लिखी है, 11 इंटू 3 समथिंग, बट न्यू बुक में इट इज करेक्ट 13 इंटू 15 प्लस अप टू n terms. Now solution, we have to find the sum of this given series up to n terms. So we can observe that first term 5 9 13 देखने से समझ में आता है AP है, सेकेंड टर्म सेकेंड फैक्टर्स 7 11 15 एक्सेट्रा ये भी AP है, तो इनको सेपरेटली डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट फैक्टर ऑफ ईच टर्म इज 5 9 13 etc. which is in AP with first term 5 and common difference 4। तो इसकी rth टर्म, एक जनरल टर्म की बात करना है, nth टर्म की बात जनरली हम करते हैं, लेकिन ऑलरेडी हमको n टर्म्स का समेशन फाइंड करना है, तो हम एक जनरल टर्म में r टर्म की बात करते हैं। rth टर्म इज tr, फॉर्मूला है nth टर्म का, तो r लिख देते हैं उसमें a प्लस r माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू रखें a की और d की और सिंप्लीफाई करें, तो विल गेट 4r प्लस 1 एज rth टर्म ऑफ फर्स्ट AP। नाउ सेकेंड फैक्टर यदि ऑब्जर्व करते हैं तो 7 11 15 एक्सेट्रा विच इज अगेन AP विथ फर्स्ट टर्म 7 कॉमन डिफरेंस 4। तो सेकेंड AP की rth टर्म के लिए लिख लेते फॉर्मूला a प्लस r माइनस 1 इंटू डी, a की वैल्यू r की वैल्यू सिंप्लीफाई किए, वी गेट tr इज इक्वल टू 4r प्लस 3। अब ये दोनों की rth टर्म है, तो ये जो पूरी सीक्वेंस है, ये पूरा जो समेशन हमको फाइंड करना है, इसकी rth टर्म हो जाएंगी दोनों का प्रोडक्ट। rth टर्म ऑफ गिवन सीरीज इज 4r प्लस 1 इंटू 4r प्लस 3। ये जनरल टर्म फाइंड की हमने, rth टर्म फाइंड किया, सम फाइंड करना है तो इसका समेशन, रिक्वायर्ड सम इज समेशन ऑफ 4r प्लस 1 इंटू 4r प्लस 3, r वेरिंग फ्रॉम 1 to 3। इसको सॉल्व किया जा सकता है, राइट।
इसको सिंप्लीफाई कर लेते, ब्रैकेट ओपन करके विल गेट 16r² प्लस 12r प्लस 4r प्लस 3 विच इज इक्वल टू summation r varying from 1 to n. It is 16r² plus 12r plus 4r, again 16r plus 3. It is equal to summation separate, summation 16r² r varying from 1 to n plus summation 16r r varying from 1 to n plus summation 3 r varying from 1 to n. By properties of summation, constant बाहर summation of r², 16 बाहर summation of r, 3 बाहर summation of 1. सब जगह r varying from 1 to n है, 1 to n है, 1 to n है. शॉर्ट फॉर्म यूज कर दिया अभी हमने. 16 summation of r² का फॉर्मूला n plus 1 to n plus 1 अपॉन 6 प्लस 16 समेशन ऑफ r का फॉर्मूला n plus 1 अपॉन 2 प्लस 3 टाइम्स n. अब इसका कैलकुलेशन, ये दो टर्म को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं. दोनों में 16 कॉमन है, डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 16/2 कॉमन ले लिए. n plus 1 ये भी कॉमन लिया जा सकता है, n plus 1 ये भी कॉमन. अब बचा क्या, 2n plus 1 अपॉन 3. यहाँ से इतना कॉमन लेने के बाद 2 ले लिया तो बचा 3. यहाँ से 16 भी आ गया, 2 भी आ गया, सब कुछ आ गया कॉमन बाहर, प्लस 3n इज इक्वल टू 8 टाइम्स n plus 1. इसका एलसीएम लेके सॉल्व करें तो ये 3 डिनोमिनेटर में 2n plus 4 हो जाएगा. 2n plus 1 plus 3 plus 1 4 हो गया, प्लस 3n. अब ये दोनों टर्म में से इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए ये दोनों टर्म में से, अच्छा इसमें से भी 2 कॉमन ले लेते, तो ये हो गया 16n plus 1, 2 कॉमन लेने पर n plus 2 अपॉन 3 प्लस 3n. अब इसको सॉल्व करना है, फिर से n कॉमन लेके आगे इसको सॉल्व कीजिएगा. दिस कैन बी फर्दर सिंप्लीफाइड एज n कॉमन, तो रहेगा यहाँ पर 16 n plus 1 n plus 2 अपॉन 3 प्लस 3. नाउ एलसीएम और ब्रैकेट भी ओपन कर लेते हैं, n² प्लस 3n प्लस 2 प्लस 9 अपॉन 3. ये ब्रैकेट ओपन करते 16n² प्लस 48n प्लस 32 प्लस 9 अपॉन 3. 32 प्लस 9 इज 41. इसके और फैक्टर इजीली नहीं होते, रिलेटेड भी. और जैसे इतने लंबे चौड़े जब एक्सप्रेशन हो तो यहाँ जब हमने वैल्यूज रख दिए समेशन की, तो दिस कुड बी ऑल्सो आंसर. जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतने लेवल तक के उसको सिंप्लीफाई करके छोड़ दीजिएगा. आज रुकते हैं यहाँ पर. टेक केयर, बाय बाय, जय गणित.